श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। तानसेन जी का जन्म ग्वालियर राज्य के बेहट ग्राम में मकरंद पांडे के घर सन 1532 ईस्वी में हुआ। भगवान शंकर की उपासना के फलस्वरूप मकरंद पांडे को तानसेन जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। 5 साल तक ये मूक ही रहे। इसके बाद भगवान आशुतोष की कृपा से इनका कंठ खुल गया और बाल्यावस्था से ही संगीत और वैराग्य के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक दिन इनके चित्त में वैराग्य का विशेष उदय हुआ और ये गेरुआ वस्त्र धारण कर, हाथ में माला लेकर भगवान का नाम लेते हुए घर से निकल पड़े। उस समय रीवा में महाराजा रामचंद्र राज्य करते थे। प्रातःकाल का समय था। वे मधुर कंठ से संगीत गाते हुए राजपथ पर विचरण कर रहे थे। राजा ने इन्हें अपने प्रसाद में बुलाकर इनका खूब स्वागत किया और वहीं रहने को कहा और ये रीवा में राजा रामचंद्र जी के साथ ही रहने लगे। धीरे धीरे इनके संगीत माधुर्य की ख्याति देश के कोने कोने में फैलने लगी। तानसेन के संगीत गुरु श्रीधाम वृंदावन के रसिक राजेश्वर स्वामी हरिदास जी महाराज थे। एक बार वे थकावट और श्रम से क्लांत होकर श्रीधाम वृंदावन में रात को किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे कि प्रातःकाल श्री निधिवन राज से कालिंदी तट पर जाते समय स्वामी हरिदास जी ने इन पर कृपा वृष्टि की और स्वामी हरिदास जी के आशीर्वाद से तानसेन महासंगीतज्ञ हो गए। यह भारत के तत्कालीन सम्राट अकबर की सभा के नवरत्नों में से एक प्रमुख रत्न घोषित किए गए। भारत के बड़े बड़े राजा और सामंत इनके गायन से धन्य होने के लिए लालायित और उत्सुक रहा करते थे। अकबर की राज्यसभा में तानसेन एक संगीत साधक की तरह भगवत भक्ति संबंधी पद भी विशेष रूप से गाया करते थे। कई बार इनके साथ अकबर ने ब्रज आदि भक्ति क्षेत्रों में आकर भगवान के लीला गायकों के मधुर संगीत स्वर सुने। मेवाड़ की महारानी भक्तिमती मीरा का अकबर ने तानसेन के साथ ही पवित्र दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ किया था और उन्हीं के साथ अकबर ने स्वामी श्री हरिदास जी के मुख से भगवत गुणगान सुना था श्री निधिवन राज में। तानसेन की सूरदास जी से घनी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे की हृदय से सराहना करते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में तानसेन ने श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी महाराज से दीक्षा ले ली। एक बार ये ब्रज में गए हुए थे। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने इनका गीत सुना और 10,000 रुपये की थैली पुरस्कार के रूप में दी और साथ ही साथ एक कौड़ी भी इनको दी। तानसेन आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसा व्यवहार, 10,000 की थैली और साथ में एक कौड़ी। जब तानसेन ने प्रार्थना की, इस बात का कारण जानना चाहा, तो गोसाई विट्ठलनाथ जी ने कहा, तुम बादशाह के कलाकार हो, इसलिए तुम्हें उचित पुरस्कार देना आवश्यक था, पर हमारे श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिय के गायकों के सामने तुम्हारा संगीत एक कौड़ी का है। श्री गोसाई जी की आज्ञा से तानसेन के सामने श्री गोविंद दास जी ने विष्णु पद गाया और तानसेन मंत्रमुग्ध हो गए और तभी तानसेन ने श्री गोसाई जी से ब्रह्म संबंध लिया। फिर ये प्रायः ब्रज में ही रहने लगे। एक बार श्रीनाथ जी के सामने पद गा रहे थे। श्रीनाथ जी इनके वश हो गए। ब्रजेश्वर के अधरों पर मुस्कान की ज्योत्सना थिरकने लगी। तानसेन ने सर्वस्व अर्पण कर दिया और आजीवन उन्हीं की सेवा करते रहे। तानसेन संगीत साधक और भक्त दोनों थे। श्रीधाम वृंदावन की प्राकृतिक वासंती शोभा से ओतप्रोत रास रासेश्वर श्री कृष्ण सदा इनके नयनों में झूला करते थे। इनके श्याम सदा कुंज धाम में वसंत खेलते रहते थे। यद्यपि इन्होंने भगवान को
बहुनायक पद से विभूषित किया, तब भी उनके दर्शन के लिए ये रात दिन तड़पा करते थे। विरही चातक की तरह अपने संगीत से अपने प्राणेश्वर घनश्याम का आह्वान करके अपने हृदय का विरहताप शीतल किया करते थे। अकबर के देहावसान के बाद भी ये जहांगीर के शासनकाल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहे और इनकी संगीत साधना भगवान के यश कीर्तन से कृतार्थ हो गई। भैया, जीवन वही जो भगवान में लग जाए, क्योंकि जो भी गुण किसी को भी मिलता है वह भगवान की ही कृपा है, उन्हीं की दया है, सो वह उन्हीं को भेंट कर देना चाहिए। यही समर्पण है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।